नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोय पवसाओणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की छठी ढाल में हम मुनिराज के 28 मूल गुणों का स्वरूप समझ रहे हैं, जिनमें से अभी तक हमने 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, ठीक है, इन सभी की चर्चा कल तक पूरी करी। और इसी के साथ में हमने 3 जो है गुप्तियों का स्वरूप भी समझा था। चलिए अब अपन इसके आगे जो मुनिराज के 6 आवश्यक होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। छंद नंबर 5। समता सम्हारे स्तुति उचारे वंदना जिन देव को नित करे श्रुत रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को जिनके न ध्यान न दंत धोवन लेश अंबर आवरण भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। शुरू की 2 लाइन में 6 आवश्यक का स्वरूप उन्होंने दौलतराम जी ने बताया है, और फिर तीसरी लाइन से जो 7 शेष गुण है उनकी चर्चा है, ठीक है। चलिए अब 6 आवश्यक की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब अपन पहले ये समझते हैं कि आवश्यक किसे कहते हैं। बोलो भैया, आवश्यक किसे कहते हैं? बोलो, सरल सा प्रश्न है, नॉर्मल हिंदी जिसको आती है वो भी बता सकता है। आवश्यक मतलब क्या? बोलो ध्रुव। सर, जो करना चाहिए उसका, मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसका। हाँ ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो हमको करना चाहिए। रिदम भैया। सर जरूरी चीज कोई सी। कोई जरूरी चीज आवश्यक कहलाती है। अरहम। बोलो। वही वही बोलने वाला था मैं, जो बहुत जरूरी चीज अपन की करनी होती है। ठीक, जो अपने करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं वो आवश्यक, ठीक है, बराबर। चलिए अब आवश्यक किसे कहते हैं? जो कषाय राग द्वेष आदि के वशीभूत न हो वह अवश्य है, उस अवश्य का जो आचरण करे वह आवश्यक है। वश, ये नया अर्थ सीखो आवश्यक का। वश, वश मतलब पता है आप लोगों ने? वश ये जादूगर के वश में हो गया, ऐसा सुना है कभी? वश में हो जाना मतलब उसके कंट्रोल में आ जाना। फिर जादूगर जो चाहेगा वो वही करेगा, वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करेगा। सुहानी, वश मतलब समझ पाते हैं ना? हिप्नोटाइज कर लिया किसी को, तो हिप्नोटाइज करने के बाद क्या हुआ कि अब जैसा जैसा मैं बोलूंगा वो वैसा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे वश में है। अब आवश्यक, वश मतलब समझ में आया ना? वश मतलब किसी के कंट्रोल में हो जाना, वो कहलाता है वश। और किसी के कंट्रोल में नहीं होना वो कहलाता है अवश। ऑपोजिट है। वश मतलब किसी के अधीन रहना, किसी के वशीभूत रहना, कंट्रोल में रहना। रुचि आंटी, वो कहलाता है वश में होना। और किसी के कंट्रोल में नहीं रहना वो अवश। और क वहां पे लगा है तो क का अर्थ है क्रिया, कुछ भी कार्य होना वो क्रिया, ठीक है। तो आवश्यक माने ऐसे कार्य जो किसी के वश में नहीं होते हैं। किसी के वश में नहीं होते मतलब कि वो काम मुझे करना है तो करना ही है, फिर भले कोई भी आ जाए वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ध्रुव, समझ में आया? इसका अर्थ वही निकल के आएगा कि जो हमको इम्पोर्टेंट है कर, जैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, जैसे एग्जाम में बच्चों के लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है,
तो बच्चे टीवी के वश में नहीं होते हैं, बच्चे खेल कूद के वश में नहीं होते हैं, बच्चे नींद के वश में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आवश्यक क्या है? पढ़ना आवश्यक है। अवश्य करने योग्य, अवश्य मतलब कि जो किसी के भी द्वारा टाला ना जा सके, कोई भी उसको आकर के कंट्रोल नहीं करे, वो कहलाता है अवश्य। अवश्य और अवश्य करने योग्य कार्य वह आवश्यक कहलाता है। जो कषाय राग द्वेष आदि के वशीभूत न हो वह अवश्य है, और उस अवश्य का जो आचरण है वह आवश्यक है। ये उसका शाब्दिक अर्थ है, ये याद रखना हमेशा। जो इंद्रियों के वश्य माने जो इंद्रियों के अधीन नहीं होता उसको अवश्य कहते हैं। ऐसे संयमी के करने योग्य कार्यों कर्मों का नाम आवश्यक है। जो संयमी के करने योग्य कर्म है, कार्य है, उन्हें आवश्यक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्य इंद्रियों के वश में नहीं होते। मतलब ये करना है तो करना ही है, इसमें इंद्रियों की नहीं चलेगी, इसमें कषायों की नहीं चलेगी। रुचि आंटी समझ में आया ना? जैसे हमने कुछ ठान लिया, क्या ठान लिया? कि हमको समय शिखर की वंदना करनी है, ये हमने ठान लिया। उसके बाद पेट दर्द होता है तो भी वंदना करते कि नहीं करते? करते। सिर दर्द होता है तो वंदना करते कि नहीं करते? करते। मतलब इसमें अब किसी की चलेगी नहीं, हमने जो ठाना वो हम करके बताएंगे। ऐसे ही आवश्यक माने ऐसे कार्य कि जो इंद्रियों के अधीन नहीं है, जो कषायों के अधीन नहीं है, जो स्वतंत्र है, ऐसे जो कार्य संयमी के करने योग्य होते हैं वे आवश्यक कहलाते हैं। आवश्यक 6 होते हैं। आपके हमारे जीवन में भी श्रावकों के भी करने योग्य 6 कार्य है। बताओ 6 आवश्यक है कि नहीं है? है? कौन कौन से 6 आवश्यक? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। 6 आवश्यक श्रावक के करने योग्य। इसमें एक और अच्छी बात बताऊं आपको, आवश्यक 6 नहीं होते। अब थोड़ा सा उसको सूक्ष्म करते हैं, सुनना भैया सब ध्यान से। आवश्यक 6 नहीं होते। कि क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो 6 पढ़े, शास्त्रों में लिखा हुआ है 6। सुनो, आवश्यक 1 होता है। 1 होता है, हमने तो 6 सुने थे। अरे 6 नहीं, आवश्यक 1 ही होता है। क्या आवश्यक है? आत्महित आवश्यक है। उस आत्महित के लिए देव पूजा या स्वयं का कल्याण, आत्म कल्याण, आत्मा का हित, और वो उसके वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, पर देव पूजा भी कर रहे हैं तो काय के लिए कर रहे हैं? आत्महित के लिए। गुरु उपासना आत्महित के लिए, स्वाध्याय आत्महित के लिए, संयम आत्महित के लिए, तप दान आत्महित के लिए, तभी तो वो आपका कार्यकारी होगा। अच्छा, आत्महित की भावना ना हो और मान कषाय की भावना हो तो वो आपका दान दान कहलाएगा क्या? संयम संयम कहलाएगा, तप तप कहलाएगा। देव पूजा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंदिर में सब आके मेरी तारीफ करेंगे, इसलिए मैं डेली देव पूजा करता हूँ। तो वो देव पूजा सच्ची देव पूजा नहीं, आत्महित के लक्ष्य से की गई देव पूजा सच्ची देव पूजा है। आत्महित के लक्ष्य से की गई गुरु उपासना सच्ची गुरु उपासना। ठीक है, ऐसा 6 में लगाना। ये हुई श्रावकों की बात। अब अपन मुनिराज की बात करते हैं। मुनिराज के 6 आवश्यक कौन कौन से होते हैं? देखो सामने लिखा है, सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। 6 नाम याद हो गए क्या आप लोगों को? पक्का पक्का? सामायिक, स्तुति, वंदना, सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। ठीक है, आप जब 6 डाला अगर याद कर लोगे ना ये छंद, तो छंद अगर आपको याद है तो आपको अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, उसमें सब आ जाएगा। सम देखो, अब मैं आपको 6 इस छंद में बताता हूँ। समता संहारे, समता माने सामायिक, स्तुति उचारे स्तुति, वंदना जिन देव को वंदना, नित्य करे श्रुतरति, श्रुतरति माने स्वाध्याय,
करे प्रतिक्रम, प्रतिक्रम माने प्रतिक्रमण, तजे तन अहमेव को, तन से अहमेव का त्याग करना, वो कहलाता है कायोत्सर्ग। आगे ना 6, 2 लाइन में 6 आ गए। अब एक एक का अर्थ समझते। 6 नाम याद हुए कि नहीं पहले बताओ, तो फिर अपन आगे बढ़े। पक्का याद हो गए? सुनाओगे? चलो कोई सुनाओ, एक जना, एक व्यक्ति सुनाओ जल्दी। किसको इच्छा है सुनाने की? निहिता बहन सुनाओ। सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। बहुत बढ़िया। सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ये 6 आवश्यक। आइए अब एक एक के बारे में थोड़ा समझते हैं। सामायिक किसे कहते हैं? सामायिक हम लोग श्रावक के 12 व्रतों में भी एक सामायिक व्रत था ना। 4 शिक्षा व्रत में अतिथि संविभाग, और इसमें एक था भोगोभोग परिमाण, फिर अनर्थ दंड त्याग व्रत और एक सामायिक। ऐसे 4 शिक्षा व्रत थे। तो ये सामायिक हम लोग जब भी पढ़ के आए थे। सामायिक किससे कहते हैं? सम भाव रखना, समता का भाव रखना, वह सामायिक कहलाता है। रुचि आंटी, सामायिक किसे कहते हैं? समता भाव, वही सामायिक है ना। पता है हम लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है क्या कि हम सामायिक पाठ पढ़ने का नाम सामायिक है, आलोचना पाठ पढ़ने का नाम सामायिक है, उसका नाम सामायिक नहीं है। सामायिक पाठ में लिखा क्या है, आप ये पढ़ना एक बार ध्यान से। सामायिक पाठ में क्या लिखा है? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणीजनों में हर्ष प्रभु। तो जब सब जीवों में प्रेम भाव होगा तब आपकी सामायिक होगी, माने सब जीवों में समता। उसमें लिखा है ना, शुभ अथवा अशुभ नाम में राग द्वेष नहीं करके सम भाव रखना, रिदम, समता रखना, ना राग ना द्वेष, दैट इज सामायिक। ठीक है। ऐसे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ऐसे 6 प्रकार से यहाँ पे सामायिक बताइए। अपन 6 को एक एक बार बस रीड कर लेते हैं। ठीक है। नाम से सामायिक, 6 मतलब किसी भी चीज का अर्थ इन 6 से होता है। नाम से सामायिक का क्या अर्थ है? स्थापना, यथोक्त मान व उन्मान आदि गुण युक्त शुभ व अशुभ स्थापना में राग द्वेष रहित होना, है ना। आपको सब में वही चीजें मिलेगी। सम दृष्टि रखना, देखो तीसरा। द्रव्य माने किसी भी पदार्थ, सोना, चांदी, मोती, माणिक, मिट्टी, लकड़ी, कांटा, पत्थर, इनमें सम दृष्टि होना, समता भाव होना, यह सामायिक है। अब मुझे बताओ, सामायिक कोई स्पेसिफिक टाइम पे की जाती है? कि वो जो स्पेसिफिक टाइम है ना, जो दिन में 3 बार सामायिक मुनिराज करते हैं, आहार के बाद में, एक शाम को और एक सुबह सुबह, वो तो एक टाइम है। बाकी सामायिक तो 24 घंटे ही चलती है। बताओ 24 घंटे में से ऐसा कौन सा समय होगा जिस समय हमको राग द्वेष करना चाहिए? बोलो। एक समय भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब समता भाव तो हमेशा ही रखने योग्य है। सामायिक प्रति समय चलती है, चलनी चाहिए। क्षेत्र, बगीचा, महल, शमशान, कंटका किर्ण, जंगल इत्यादि शुभ तथा अशुभ क्षेत्रों में राग द्वेष छोड़ना, है ना। सरल है। काल, शरद, बसंत, ग्रीष्म इत्यादि ऋतुओं में, दिन रात में तथा कृष्ण शुक्ल पक्ष में यथायोग्य राग द्वेष रूप परिणति से विरक्त होना। जैसे गर्मी आई तो द्वेष, ठंड आ गई तो राग। तो ऐसे जो मौसम है, अलग अलग टाइम है, काल है, हाँ, इनमें राग द्वेष नहीं करना। सभी प्रकार के मौसमों में, सभी प्रकार के समयों में रिदम क्या रखना? समता भाव रखना, राग द्वेष नहीं करना। ये सामायिक है। मुनिराज की सामायिक कैसी होती है? अगला भाव, संपूर्ण जीवों में मैत्री भाव रखना, शुभ अशुभ इष्ट अनिष्ट पदार्थों से राग द्वेष छोड़ना, यह सामायिक है। ध्रुव, समझ पाए सामायिक का? कुल मिला के समता रखना। आप तो बस पहले छंद के 2 लाइन याद रखो, समता समाए, ये सामायिक हो गई। समता रखना, सामायिक माने समता। सुहानी, सामायिक इज इक्वल्स टू समता।
समता मतलब राग द्वेष नहीं करना, राग द्वेष का नहीं होना, वह समता है, समानता। ठीक है, गुड। ये हुई अपनी सामयिक। अब स्तवन, स्तुति, स्तुति कहो या स्तवन कहो। अब इसमें एक चीज अपने को सीखने की है, शायद आपने बालबोध वगैरह में सीखी होगी, ये स्तुति और वंदना में डिफरेंस क्या है। स्तुति और वंदना, इसमें डिफरेंस क्या है, किसी को पता है? स्तुति और वंदना में कोई डिफरेंस होता है ऐसा पता है आपको? लगता तो दोनों ही की है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ बता सकते हैं? कोई बताइए। हाँ शांति बोलिए। स्तुति मतलब भगवान के गुणों का गान करना, उनके गुणों को याद करके उनका गान करना, और वंदना मतलब भगवान के दर्शन करना। ठीक है, इनका ऐसा कहना है, स्तुति मतलब भगवान का गुणानुवाद करना और वंदना माने भगवान का दर्शन करना। ठीक है, और कुछ किसी को कहना है? बताइए रीता आंटी। स्तुति मतलब भगवान के गुणों का स्तवन करना, और वंदना मतलब भगवान को नमस्कार करना, वंदन करना। ठीक है, इन्होंने वंदना का एक और बताया, वंदन करना, नमस्कार करना। चलिए, और कोई? बस 2 लोग? ठीक है, स्तुति का तो आप लोगों ने ठीक बताया, वंदना का जो यहाँ पे अर्थ है वो अपन अभी समझेंगे। स्तुति समूह की जाती है, ग्रुप में जो होते हैं ना, ग्रुप में समूह की जाती है स्तुति, और इंडिविजुअल की जाती है वंदना। ये उसके शब्दों का ये अंतर है, खाली दोनों में सेम चीज है। स्तुति में भी क्या करते हैं, भगवान के गुणों का अनुवाद करते हैं, उनके गुण गाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, सभी भगवानों को। और वंदना में क्या है कि हम सबको नहीं करके किसी इंडिविजुअल को कर रहे हैं, कर वो ही रहे, जो स्तुति में हो रहा था वही वंदना में हो रहा है। तो डिफरेंस कितना है कि स्तुति में समूह को कर रहे हैं, सामने लिखा है ना, लोक में धर्म का उद्योग करने वाले केवली जिन ने केवली भगवान, और ऋषभादि 24 तीर्थंकरों के गुणों का कीर्तन करना। तो चतुर्विंशति स्तवन है, आपने नाम सुना ना, चतुर्विंशति स्तवन। समूह जो ग्रुप है, ग्रुप की गुणानुवाद करना, ग्रुप के गुणों का कीर्तन करना, तो स्तुति है। और वंदना समझते अपन। वंदना किसे कहते हैं कि 24 तीर्थंकर में से किसी एक को नमस्कार करना, किसी एक की स्तुति करना, किसी एक की भक्ति सहित पूजा करना, किसी एक का जय जयकार करना, आदि विनय क्रिया करना। ये जो आपने लिखा ना, विनय क्रिया वंदना कहलाती है। अब अंतर समझ में आया? जैसे 24 तीर्थंकरों का स्तुति करी और महावीर भगवान की वंदना करी, आया डिफरेंस समझ में? किसी एक की स्तुति वंदना करना वो कहलाती वंदना, और ग्रुप में गुणानुवाद करना वो कहलाता है स्तुति। बस इतना बेसिक डिफरेंस है। रिदम क्या डिफरेंस है? ग्रुप की जाती है स्तुति और इंडिविजुअल की जाती है वंदना। सुहानी, ग्रुप की जाती है स्तुति और इंडिविजुअल की वंदना, एक एक की करते हैं वंदना। महावीर वंदना, 24 तीर्थंकर क्या स्तवन स्तुति, ऐसा। ठीक है, आप लोग सामयिक पाठ पढ़ते हैं? सामयिक पाठ में एक जो बड़ा वाला सामयिक है, काल अनंत भ्रम्यो नित्य, वो वाला जिसमें जो षट कर्म के अलग अलग उन्होंने दे रखे हैं, षट कर्म के पैराग्राफ अलग अलग, उसमें आप देखना स्तुति में उन्होंने 24 तीर्थंकरों का स्तवन है और वंदना में महावीर भगवान का है। पढ़ना सामयिक पाठ को। तो ये उसका बेसिक डिफरेंस है। जरूरी नहीं है अकेले नेमिनाथ भगवान की करो तो वो भी वंदना है, मतलब किसी भी एक भगवान की करो वो वंदना, और समूह में मान लो पंच बाल्यती की हमने साथ में करी, विद्यमान 20 तीर्थंकर की साथ में करी, 24 तीर्थंकर की साथ में करी, अनंत सिद्ध परमेष्ठी की साथ में करी, वो स्तुति है ना। अकेले सिमंदर भगवान की करी वो वंदना, आदिनाथ भगवान की करी वंदना। सरल है? चलो ठीक है, नाम इसमें भी 6 से लिखा लगाया है, अपन पढ़ लेते हैं इनको।
चतुर्विंशति तीर्थंकरों में से किसी एक का नामोच्चारण करना, किसी एक का नाम लेना, वह नाम वंदना। स्थापना से 24 तीर्थंकर में से किसी एक तीर्थंकर की प्रतिमा की स्तुति पूजा करना, वह क्या है? स्थापना वंदना। द्रव्य 2400 तीर्थंकर में से किसी एक के अंगों की स्तुति करना, किसी एक भगवान एक तीर्थंकर की स्तुति आदि करना। क्षेत्र तीर्थंकरों के कल्याण की भूमि का स्तवन करना, उनसे संबंधित जो क्षेत्र है क्षेत्र। तीर्थंकरों के प्रत्येक कल्याण के समय या वर्तमान तिथियों में उस समय का आरोप करके भक्ति स्तुति करना, जैसे दीपावली के दिन महावीर भगवान की पूजा करना। क्यों? क्योंकि उस समय दीपावली का जब समय था उस दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था, तो वो किसी एक तीर्थंकर को स्पेसिफिक लेकर के हम स्पेसिफिक दिन उनकी पूजा करते हैं। ऐसा महावीर जयंती के दिन महावीर भगवान की पूजा, कल्याणकों के हिसाब से लगाना। और 24 तीर्थंकरों के गुणों का शुद्ध मन वचन काय से स्तवन करना, वह भाव वंदना है। चलिए 3 हो गए। सामायिक स्तुति वंदना। सामायिक मतलब समता, स्तुति मतलब 24 तीर्थंकरों का गुणानुवाद, और वंदना मतलब 24 तीर्थंकरों में से किसी एक का गुणानुवाद करना, वो कहलाता है वंदना। सरल है तीनों। कोई प्रश्न है किसी को इन तीनों में? आगे बढ़े। चलो, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या होता है? हाँ, प्रतिक्रमण क्या होता है? प्रतिक्रमण मतलब जो हमने पास्ट में, भूत में जो हमने दोष किए हैं, जो हमसे दोष हुए हैं, उन दोषों के लिए शोधन करना, वो कहलाता है प्रतिक्रमण। पढ़ते, प्रमाद जन्य दोषों से, प्रमाद जन्य अतिचारों से अपनी आत्मा को पृथक कर गुणों में स्थापित करना, वह प्रतिक्रमण है। अथवा किए हुए दोषों का शोधन करना, वह प्रतिक्रमण है। सरल सा कि हमने जो पूर्व में दोष किए हैं उन दोषों का शोधन करना, उन दोषों के लिए सॉरी फील करना, उन दोषों के लिए क्षमा याचना करना, वह प्रतिक्रमण कहलाता है। आप लोगों ने 3 शब्द सुने होंगे, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। सुने ये 3 शब्द? रिदम, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। क्या होता है ये? प्रतिक्रमण पास्ट से रिलेटेड रहता है, माने पास्ट में हमने जो दोष किए हैं उसके लिए आई एम सॉरी, मैं उन दोषों से मुक्त होता हूं, वो दोषों को छोड़ता हूं, वो हुआ प्रतिक्रमण। प्रत्याख्यान मतलब भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रतिक्रमण इज रिलेटेड टू फ्यूचर, प्रतिक्रमण इज रिलेटेड टू पास्ट और प्रत्याख्यान इज रिलेटेड टू फ्यूचर। प्रत्याख्यान भविष्य में मैं ऐसे दोष नहीं करूंगा, वह प्रत्याख्यान। अरहम समझ में आया? जैसे सुबह सुबह मुझसे चींटी मर गई, मैं उस दोष का प्रायश्चित करता हूं, तो ये मैंने करा प्रतिक्रमण कि जो सुबह मैंने चींटी मार दी थी मुझे उसके लिए क्षमा करना, मैं क्षमा याचना करता हूं, प्रतिक्रमण। भविष्य में मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूं, भविष्य में मुझसे ऐसा कोई पाप न हो, वह कहलाता है प्रत्याख्यान। रुचि आंटी समझ में आए 2 शब्दों का अर्थ? प्रतिक्रमण मतलब पहले भूतकाल में हमने जो दोष किए उन दोषों का शोधन करना, वो कहलाता है प्रतिक्रमण। और प्रत्याख्यान मतलब भविष्य में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करना, वो कहलाता है प्रत्याख्यान। और आलोचना मतलब अपने दोषों की निंदा गढ़ा करना कि हमने ऐसे ऐसे दोष करे हैं, वो सब कह देना, वो कहलाता है आलोचना। ठीक है। प्रत्याख्यान मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से वर्तमान कालिक या भविष्यकालिक नाम स्थापना आदि 6 प्रकार के भेद रूप से दोषों का त्याग करना, वो प्रत्याख्यान है। देखो आगे ना, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना, ऐसे 9 कोटि से वर्तमान तथा भविष्य दोनों में ही हम दोषों का त्याग करते हैं, पापों का त्याग करते हैं, वह प्रत्याख्यान
प्रत्याख्यान कहलाता है। प्रत्याख्यान माने अभी और आगे, और प्रतिक्रमण माने जो पहले हो चुका का प्रतिक्रमण। ठीक है, चलो अब अंतिम काय उत्सर्ग। काय उत्सर्ग माने काय प्लस उत्सर्ग इज इक्वल्स टू कायोत्सर्ग। काय मतलब पदार्थों को जानने का आधार इंद्रिया, जिसका अवयव है और कर्म के द्वारा जिसकी रचना हुई है, ऐसा औदारिक शरीर। बहुत कठिन हो गया, इतना बड़ा, आप तो सरल सा समझो। काय मतलब शरीर, इतना लंबा नहीं पढ़ना है अपने को। काय मतलब क्या होता है? काय मतलब शरीर। अपन बोलते हैं ना मन वचन काय, मन मतलब मन, वचन मतलब वाणी, और काय मतलब पूरा शरीर। और उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब होता है त्याग करना। उत्सर्ग मतलब त्याग करना। तो कायोत्सर्ग मतलब शरीर का त्याग करना। शरीर का त्याग कैसे करेंगे? शरीर का त्याग कैसे करेंगे? सुसाइड करके, आत्महत्या, क्यों, जहर खा करके, छलांग लगा के, शरीर का त्याग करना है कायोत्सर्ग। अब ये तो मुनिराज का आवश्यक है, तो रोज करना है। रोज रोज महाराज जी शरीर का त्याग कैसे करेंगे ये बताओ। अभी तक के 5 तो समझ में आए, ये छठा तो बहुत गड़बड़ है। क्यों रुचि आंटी, रोज रोज शरीर का त्याग हो सकता है क्या? आवश्यक तो रोज करने की बात है ना, आवश्यक तो रोज करने का है। देखो अभी तक हमने जो 5 समितियां पढ़ी थी, ये 5 समितियां डेली करने की नहीं है। जिस दिन मुनिराज आहार नहीं करे उस दिन उनके ऐशना समिति के पालन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आहार ही नहीं करा। विहार ना करे तो ईर्या समिति की तो बात ही नहीं है। पर ये 6 आवश्यक तो डेली करने वाले हैं, डेली करने योग्य है। अब ये बताओ 5 तो समझ में आए, सामायिक चलो रोज हो जाएगी है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान रोज हो जाएगा, स्तुति वंदना रोज हो जाएगी, ठीक है, हो भी जाती है। अब रोज रोज शरीर का त्याग कैसे करेंगे? कि सुनो सुनो सुनो, शरीर का त्याग मतलब शरीर से ममत्व का त्याग। ये शरीर मैं हूँ, इस शरीर को मैं चलाता हूँ, ये शरीर को मैं भोगता हूँ, ये शरीर के सारे काम मुझसे होते हैं, ये शरीर का मैं स्वामी हूँ, ऐसी जो मान्यता है, उस मान्यता का त्याग वह कहलाता है कायोत्सर्ग। आराम, किसको बोलते हैं कायोत्सर्ग? शरीर से ममता का त्याग होना। शरीर का त्याग मतलब शरीर से ममता का त्याग। ध्रुव, यह शरीर मैं हूं, यह शरीर मेरा है, यह शरीर मुझसे ही चलता है, यह शरीर को मैं ही कंट्रोल करता हूँ, इस शरीर को मैं ही भोगता हूँ, शरीर और मैं एक ही है, ऐसी बुद्धि को छोड़ना, ऐसी बुद्धि का त्याग करना, वो क्या कहलाता है? कायोत्सर्ग। आप लोग करते हो क्या कायोत्सर्ग? कि हाँ, हम तो रोज करते हैं। अभी क्लास के बाद भी हम 9 बार नमोकार मंत्र बोल के कायोत्सर्ग करेंगे। तो वो जो 9 बार नमोकार मंत्र अपन बोलते हैं, उसमें अपने काय का उत्सर्ग हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से लगा के देखो, यहाँ से मैच करो, वो भी आगे आएगा। जो 9 बार नमोकार मंत्र है ना, वो भी आगे आएगा। यथोक्त काल में जिनेन्द्र भगवान के गुण चिंतन सहित यथोक्त काल में यथोक्त परिणाम से दैव सिख आदि नियमों का पालन करने में शरीर से ममत्व बुद्धि का त्याग करना, वह कायोत्सर्ग है। ठीक है, ये इसमें ये दिए हुए कहाँ था, वो पड़ा था, इसमें नहीं है शायद, वो किसी और में पढ़ा था मैंने। जो हम पढ़ते हैं 9 बार नमोकार मंत्र 27 बार 1008 बार, वो अलग है, वो हम कहते हैं कायोत्सर्ग। पर वास्तविक कायोत्सर्ग तो ये है कि शरीर से ममता का त्याग होना। देखो ये हमने जब बालबोध 1 में नमोकार मंत्र पढ़ा था, तब भी हमने समझा था कि अकेला नमो अरिहंताड़म बोलना। नमो अरिहंताड़म बोलना मतलब जैसे अरिहंत है, मैं अरिहंत को नमस्कार कर रहा हूँ, तो मैं अरिहंत को नमस्कार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो मैं अपने में चाहता हूँ, तभी तो हम किसी को नमस्कार करेंगे। रिदम, आप किसी के भी आगे सिर क्यों झुकाओगे? क्योंकि वो व्यक्ति महान है और आप भी उस जैसा बनना चाहते हो।
इसलिए हम पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। और पांचों परमेष्ठी ही जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, पंच परमेष्ठी का स्तवन करते हैं, तो उससे हमको बार बार याद आता है, क्या याद आता है कि जैसे इन्होंने शरीर से ममता त्यागी है, ऐसे हमें भी शरीर से ममता छोड़नी है। वो नमोकार मंत्र हमको बार बार याद दिलाता है। खाली 9 बार काउंटिंग करने का नाम कायोत्सर्ग नहीं है, वो तो बहुत स्थूल व्यवहार है। 9 बार काउंटिंग कर ली, 27 कर लिया, 108 कर लिया, ये तो स्थूल व्यवहार है। पर उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अरिहंत का स्मरण हो, सिद्धों का स्मरण हो, आचार्य उपाध्याय साधु का स्मरण हो। स्मरण हो मतलब कि जैसे वे है वैसा मैं बनूं, जैसे उन्होंने मिथ्यात्व को छोड़ा है वैसे मैं मिथ्यात्व का त्याग करूं। रुचि आंटी, ये उसका भाव है। जैसे उन्होंने शरीर से ममता छोड़ी है वैसे मैं भी शरीर से ममता छोड़ूं, ये उसका भाव है। ठीक है। मोक्ष कायोत्सर्ग करने वाले में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। ठीक है, इसको अब स्किप करते स्लाइड को। मुनि ऐसा निश्चय करके कायोत्सर्ग करते हैं कि मनुष्य, देव, तिर्यंत, अचेतन द्वारा जो उपसर्ग होंगे उन सबको कायोत्सर्ग में स्थित हुआ मैं अच्छी तरह सहन करूंगा। हाँ, ये कायोत्सर्ग की विशेषता है मुनिराजों के लिए कि जिस समय मुनिराज कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग का काल में वे इस निश्चय के साथ में कायोत्सर्ग करते हैं कि जब तक कायोत्सर्ग कर रहे हैं उतने समय तक अगर किसी मनुष्य के द्वारा, कोई देव के द्वारा, कोई तिर्यंत के द्वारा, या फिर आंधी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, अगर ऐसा कुछ भी उपसर्ग होगा तो उन सब उपसर्गों को कायोत्सर्ग की स्थिति में, कायोत्सर्ग में स्थित होता हुआ मैं, माने मैं मुनि, अच्छी तरह सहन करूंगा, उनसे भागूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि कायोत्सर्ग करा है ना, काय से ममता को छोड़ा ही इसीलिए है कि यदि कोई उपसर्ग हो भी तो भी हम उससे भागेंगे नहीं, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने 6 आवश्यकों की चर्चा आज करी है। अब ये 7 अन्य गुण हैं, इनको अपन कल पढ़ेंगे। अभी खाली नाम पढ़ लेते हैं। पहला अस्नान, अदंत धोवन, तीसरा भूमि पर शयन करना, चौथा दिन में 1 बार आहार लेना, पांचवा खड़े खड़े अपने हाथों में आहार लेना, छठा नग्न रहना, सातवां केशलोम। ये 7 अन्य गुण मुनिराज में पाए जाते हैं। वैसे ये सब मिला के टोटल 28 मूल गुण होते हैं। ठीक है, इनकी चर्चा अपन कल विस्तार से करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलो अभी आज इतना ही। कुछ प्रश्न है किसी का तो आप लोग पूछिए। नहीं है? अच्छी बात है, तो मैं पूछ लेता हूँ फिर। आप लोगों के पास नहीं है प्रश्न तो मेरे पास तो हमेशा रहते हैं। चलो जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे फिर अपन, है ना। 6 आवश्यक के नाम जल्दी से कौन सुनाएगा? बच्चे नहीं, बड़ों में कौन सुनाएगा? बच्चे नहीं, बड़ों लोगों में 6 आवश्यक के नाम। बोलिए। सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। बहुत अच्छे। सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। इसको याद रखने की एक सिंपल सी टेक्निक बता दूं। देखो, स्तुति और वंदना तो एक जैसे ही है, तो उन दोनों को पेयर से याद कर लो। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान भी एक जैसे है। प्रतिक्रमण पास्ट से रिलेटेड है, प्रत्याख्यान प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है, तो इन दोनों को भी एक साथ याद कर लिया तो 4 तो याद हो गए। कौन कौन से 4 याद हो गए? स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। अब 2 और बचे। कौन कौन से 2 बचे? एक सबसे पहला सामायिक और एक सबसे आखिरी का कायोत्सर्ग। ठीक है, याद हुए कि नहीं? 6 सामायिक और कायोत्सर्ग। बढ़िया। और कोई किसी को सुनाना है? सामायिक आदि 6 गुणों, 6 आवश्यक के नाम।
चलो, बड़े 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 लोग बताइए। सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। बहुत अच्छे, बढ़िया। ठीक है, सभी लोगों को याद हो गया? पक्का? ठीक है, देखो भैया ये होने वाला है अपना जो छठी ढाल का फर्स्ट पार्ट है, ये ऑलमोस्ट अपना भी होने वाला है। कुछ चार पांच भी नहीं, थोड़े से छंद अभी बचे होंगे। इसके बाद में एग्जाम होगी फर्स्ट पार्ट की, तो आप साथ साथ में तैयारी करते जाना सब लोग, पहली बात। तो दूसरी बात, याद कितने लोग कर रहे हैं छह डाला? अभी मुझे सुनने का टाइम मिला नहीं है। क्यों भाई? पहली ढाल, दूसरी ढाल, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 ढाल पढ़ लिए अपन ने, छठी हो गई शुरू। ऐसा तो नहीं आगे बढ़ते जा रहे और पीछे सब खाली होता जा रहा है। अपूर्व, याद है तुमको? अरहम भैया, कितनी याद करी? बोलो, कितनी याद करी? 3 ढाल पूरी याद? हाँ भैया 3.45 अच्छा, थोड़ी बहुत लास्ट का भूलता हूँ। लास्ट के भूल रहे हो तो रिवाइज करो। आराध्या, कितनी याद हुई है तुमको? छह डाला याद हो गई है। पूरी 6 डाला याद है? अच्छा, बाकी लोगों का क्या कहना है इस मामले में? रीता आंटी, कितनी याद है? बताओ। पहली, दूसरी और पांचवी। पहली, दूसरी और पांचवी याद है, ठीक है। और पांचवी, तीसरी, हाँ। चौथी और छठी भी करना है। हाँ। हाँ, अच्छा, ये याद करने का क्या है कि सरल सी टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको। इसको पढ़ो, खाली याद मत करो, रोज पढ़ो, डेली रीड करो, याद मत करना। ध्रुव, जैसे तुम स्कूल में रट रट के जाते हो ना परीक्षा देने, ऐसा रटना नहीं है। इसको खाली रीड करना है। आप जब मंदिर जाओ ना दर्शन करने, तो हर दिन सिर्फ एक ढाल को रीड करो और आ जाओ। ऐसे करो तो आपको 6 डाला याद हो जाएगी। फ्री टाइम में 6 डाला बोलो बार बार, याद हो जाएगी। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं ना, बाकी कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति।